और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद और उसके बाद भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव के साथ सीज फायर पर बनी सहमति। इन खबरों के बीच कई ऐसी बातें हैं जिसका जिक्र प्रेस ब्रीफिंग की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। लेकिन आज की ये सबसे बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। समय की बात करें तो आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। जो मौजूदा स्थितियां हैं भारत पाक तनाव को लेकर और भारत की रणनीति के लिहाज से, भारत ने दो टूक कह दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत की तरफ से माकूल जवाब दिया गया, उसका जिक्र भी लगातार प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से दिया जाता रहा है। और नीरज बता रहे हैं कुछ। नीरज से जुड़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले आप लगातार इस बड़ी खबर के बारे में जान लीजिए। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। निश्चित रूप में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे देशवासियों के सामने अपनी बात लेकर, तो इन सभी सवालों के जवाब देंगे, इन सभी सवालों पर अपनी बात रखेंगे। बहुत लोगों के मन में जो आशंकाएं हैं, जो सवाल है, जो तूफान है, उन सभी को शांत करेंगे। क्योंकि देश के सरकार के मुखिया होने के नाते उनका ये फर्ज बनता है कि अब तक जो चीज़ें हुई वो सामने सबके रखें। क्योंकि अभी तक आपने देखा DGMO लेवल पर, सेना के लेवल पर, आप देखिए तो विदेश सचिव के लेवल पर तमाम तरह के बयान आ चुके हैं, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई। लेकिन भारत की जनता, देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा रखती है। जब जब उन्होंने जो जो बातें कही उसको लोगों ने बहुत तहे दिल से लिया है, बहुत गंभीरता से लिया है और उनकी बात पर भरोसा भी करता है। शायद यही एक कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सबके सामने आना चाहते हैं और आकर वो अपनी बात रखना चाहते हैं और इन सभी विषयों पर बहुत स्पष्टता के साथ चीज़ें रखेंगे। इसीलिए थोड़ी देर पहले, यानी कि ठीक जी मीडिया संवाददाता नीरज विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे, कई सवाल, कई मुद्दे जो देशवासियों के मन में हैं, सवालों का तूफान है, जज्बात है, उन बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश के सामने रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीजफायर पर बनी सहमति। वो पक्ष है जो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। एक वो पक्ष है और दूसरा वो पक्ष है जो दुनिया भर से कर्ज लेकर अपने आप को चला रहा है। ड्यूरिंग द ये आप देखिए इस पूरे दौरान जब से वॉर हो रहा है, हमारे उनके बीच में तनाव है, उस दौरान भी उसने UN से कितना बड़ा कर्जा उठाया है। तो एक देश वो है जो कर्जे पे चल रहा है। भारत की आर्थिक स्थिति लगातार प्रगति की तरफ है, लेकिन वहीं पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिकल ग्रोथ है, वो दुर्गति की तरफ है। लोन और पैसे ले लेकर IMF से वो अपना देश चला रहा है। दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी की बात करते हैं तो पूरे विश्व में जो चौथे नंबर पर है, प्रगति के बढ़ते कदम की तरफ है और लगातार भारत ग्रोथ कर रहा है। तो नीरज विश्लेषण कर रहे थे इकोनॉमी का, भारत और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, किस तरह से भारत आर्थिक मोर्चे पर, विकास के मोर्चे पर साल दर साल लगातार आगे बढ़ता चला गया, तो वहीं पाकिस्तान की जो दुर्गति है वो आर्थिक मोर्चे पर जमीनी धरातल पर जा चुकी है और सिर्फ लोन के पैसे के सहारे पर गुजर बसर किसी तरह से चल रही है। तो आज प्रधानमंत्री रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे और उनका यह संबोधन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। एक बार फिर से पूरे देश की नजर रहेगी इस संबोधन पर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे।
दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जो हुंकार भरी थी उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के साथ दिया, जब आतंकी कैंप ध्वस्त कर दिए गए, 100 आतंकी मार गिराए गए, और उसकी बाद जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए तो S-400 के जरिए उन सभी ड्रोन्स को ध्वस्त कर दिया गया था, ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया गया था। इसके बाद जब सीज फायर पर सहमति करेंगे, और उस दिन उन्होंने देश में नोटबंदी की घोषणा कर दी। ऐसे कई मौके आए जब वो सामने आते हैं और कहते हैं कि आज देश के नाम संबोधन, और लोगों ने उसे स्वीकार किया। नोटबंदी के बाद कहीं कोई बहुत ज्यादा विरोध नहीं हुआ, लोगों ने बड़ी खबर जान लीजिए। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, और ये मौका कंटेस्ट ही अलग है। आज का कंटेस्ट ये है कि बिल्कुल सही है, अभी जो कृष्ण मोहन कह रहे थे, बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि देश के लोगों को देखिए, आप डीजीएमओ सामने आ चुके हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, सरकार की और सेना की पूरी स्थिति स्पष्ट की, बार बार विदेश सचिव आए, उन्होंने सारी चीज़ें बताई, तीनों सेनाओं के अधिकारी सामने आए। लेकिन क्या है कि जब सरकार के मुखिया होने के नाते, पूरे सिस्टम के मुखिया होने के नाते, जब भारत का प्रधानमंत्री कोई बात कहता है तो दरअसल वो एक किसी विभाग की बात नहीं करता, एक किसी व्यक्ति की बात नहीं करता, वो देश के 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और आपको याद हो, बिहार की धरती से जब उन्होंने बात कही थी कि जिन लोगों ने हमारे देश में घुसकर हमारे लोगों की जान लेने की कोशिश की है, उनको हम मिट्टी में मिला देंगे। और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में अपना स्पीच दिया था। वो स्पीच दरअसल पूरी दुनिया को सुनाने के लिए था कि आप ये बात सुन लीजिए। पिछले 2 दिनों के घटनाक्रम देखें तो भले सीज फायर किया, कोई ना कोई मध्यस्थता करता है, चाहे वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे कतर के नेता हो, चाहे सऊदी के नेता हो। नीरज पांडे उन मुद्दों पर बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं जिसका सरोकार हाल ही के दिनों में हुई घटनाओं से हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की सरजमी से कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आज रात 8 बजे संबोधित करने जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, और चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि भारत आर्थिक मोर्चे पर किस तरह से साल दर साल प्रगति की राह पर आगे बढ़ता चला गया, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी दुर्गति कराता चला गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और आर्थिक मोर्चे पर भी, जहां वो कंगाल भी हो चुका है, IMF के लोन के सहारे किसी तरह से गुजर बसर कर रहा है। यह कहना सटीक रहेगा मौजूदा परिस्थितियों में, और विश्वास और भरोसे के तहत भी पाकिस्तान लगातार धोखा ही करता आया है। सीज फायर पर सहमति बनी, लेकिन जिन परिस्थितियों में बनी उसके बाद, जैसा कि नीरज पांडे बता रहे थे कि देश के दिल में बहुत बातें हैं, उन सब बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने रखेंगे। हमारे लोगों पे और हमारे धरती पे गलत निगाह डालेगी तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ किया था। तो रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, और विश्लेषण भी हो रहा है, चर्चा भी हो रही है कि संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने कौन कौन सी बातें रखेंगे। देश के जहन में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से लेकर सीज फायर पर बनी सहमति तक जो स्थितियां रहीं, उससे जुड़ी कई बातें जनता जानना भी चाहती है, समझना भी चाहती है, और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को करेंगे संबोधित।
हमेशा से शांतिप्रिय कंट्री रहा है। उसने इंटरकॉन्टिनेंटल सीमाओं का हमेशा सम्मान किया है। हमारे पड़ोसी देशों की सीमाओं में हमने कभी अतिक्रमण करने की कोशिश नहीं की, लेकिन हाँ, जब आपने हमारी तरफ देखने की कोशिश की, हमने उसका जवाब दिया है। इस पूरे मसले में भी आप अगर देखें तो भारत के प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि हम इसका जवाब देंगे। 6 और 7 की रात जो भारत की सेना ने किया वो उनका जवाब था। उसके बाद जब गुस्से में उन्होंने हमारी तरफ सीज फायर उल्लंघन किया तो हमने तब भी उनका जवाब दिया। लेकिन हाँ, किसी न किसी झगड़े का कोई ना कोई अंत होता है, कभी ना कभी कोई ना कोई उसकी मध्यस्थता करता है। इस पूरे मसले में अगर आप देखें तो सऊदी अरब, कतर और अमेरिका, तीनों के राष्ट्राध्यक्षों का बड़ा योगदान था कि शांत कराया जाए। लेकिन हम किसी उनकी शर्तों पर नहीं, हम अपनी शर्तों पर, हमने पहले ही कहा कि हम तो युद्ध कर ही नहीं रहे, हम तो गोलीबारी कर ही नहीं रहे, आप कर रहे हैं। हमको जो बदला लेना था हमने वो ले लिया, और आगे भी अगर यदि आप कोई गलती करेंगे तो आगे भी हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो कभी ना कभी किसी न किसी झगड़े में किसी न किसी को सामने आना ही पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे और देशवासियों के मन में जो भी सवाल है, हो सकता है उन सारे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद स्पष्ट हो, क्योंकि भारत की अपनी जो बातें हैं वो रखेंगे और विश्व पटल पे विश्व के सभी लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम क्या हैं और हमारी सोच क्या है, हम आगे फर्दर क्या करने वाले हैं। उससे पहले ही भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है कि यदि हमारी सीमा पर किसी प्रकार का टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो वो भारत के खिलाफ युद्ध के रूप में लिया जाएगा। वो फिर कोई भी हो सकता है, केवल पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान या दूसरे कोई देश जो भी कभी तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रात 8 बजे का वक्त, जब पीएम मोदी पूरे देश की जनता को बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार ने क्या क्या फैसले कब कब लिए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से पिछले दिनों हालात बने, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके पहले एयर मार्शल एके भारती और वायुसेना ने जिस तरीके से अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी है कि हम अपने घर में बैठे बैठे हम पाकिस्तान के किसी भी शहर को, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर सकते हैं। अगर युद्ध होता है, अगर टेररिस्ट अटैक भारत में होता है, तो भारत के पास ये पूरी क्षमता है कि हम किसी भी टेररिस्ट साइट को, और अगर पाकिस्तानी सेना उनका साथ दे तो उनके किसी भी साइट को हम टारगेट कर सकते हैं। ये हमने साबित कर दिया है। तो इसमें कोई मुश्किलात नहीं है। जो प्रधानमंत्री या जो भारत सरकार ने कहा है कि अगर एक्ट ऑफ वॉर टेररिस्ट होगा हमारे देश में तो उसको हम एक्ट ऑफ वॉर की तरह लेंगे, और हर वो जगह, हर वो टेररिस्ट, हर वो नापाक आंख जो भारत के खिलाफ उठेगी उसको तो ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए चलाया, इस पर पहले ही सेना और वायुसेना, एयर मार्शल एके भारती स्पष्ट बता चुके हैं कि हमारा निशाना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था, लेकिन पाकिस्तान ने उसे अपनी लड़ाई बना ली। और अब सबकी नजर इसी बात पर कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को जब संबोधित करेंगे तो कौन सी ऐसी बारीकियां हैं वो समझ में आएंगी कि सरकार का फैसला क्या, क्योंकि इस वक्त कई तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं। अमेरिका ने मध्यस्थता क्यों की, क्या तीसरे किसी देश का दखल है, तमाम चीजें, तमाम बातें सामने आने वाली है।